नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ जनपद में आवास की ये 2 योजनाएँ आई थी, अटल नगर आवासीय योजना और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके कमेंट्स में आ रहे थे, तो उसमें ये पूछा जा रहा था कि क्या इन योजनाओं में बैंक से लोन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? और मिल पाएगा तो कितना मिल पाएगा? उसकी प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और साथ ही में किसी भी योजना में जो सरकारी बैंक से जो लोन मिलता है या फिर किसी भी सरकारी योजना में बैंक से लोन मिलता है, जो आवास के लिए मिलता है, होम लोन मिलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम पूरा जानेंगे वीडियो में। बने रहिए मेरे वीडियो में। आगे हम जानने वाले हैं कि ये जो लोन है, लोन की प्रक्रिया क्या होती है, या लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कितना लोन मिलेगा, इसमें क्या किस्तें आती हैं और कौन-कौन से बैंक इसमें लोन देने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, क्या उसकी ब्याज दर होती है, वर्तमान में क्या ब्याज दर चल रही है, कितना सिविल स्कोर होना चाहिए तो बेहतर आपको ब्याज दरें मिल पाएँगी। इस पर पूरी बात रखने वाले हैं, पूरी क्रमबद्ध तरीके से, तो बने रहिए वीडियो में। हालाँकि वर्तमान में जो 2 योजनाएँ हमारे सामने हैं आवास की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना और अटल नगर आवासीय योजना, इनमें जो लोन की व्यवस्था है वो है। आपको जब भी इसकी जो प्रक्रिया में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें लोन हो जाएगा, किसी भी बैंक के द्वारा इसमें लोन मिल सकता है। इस लोन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो अब हम सभी जानते हैं कि अभी पंजीकरण शुरू हैं और पंजीकरण करने के बाद इनका छँटनी होगी, यानी कि पंजीकरणों की जाँच की जाएगी और जाँच के बाद जब इनकी लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी निकालने के बाद जो लोग लॉटरी में सफल हो जाएँगे, यानी कि लॉटरी में जिनका नाम आ जाएगा, यानी कि जिनको आवास मिल जाएँगे, उनके लिए एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। दोस्तों, ये जो अलॉटमेंट लेटर है, ये जो एलडी की वेबसाइट है उस पर ही अलॉटमेंट जारी होता है और उस पे आप अपना पंजीकरण संख्या डालकर ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और लोन लेने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, यहीं से आपकी जो लोन की प्रक्रिया है, यहीं से शुरू होती है। जब भी आप किसी भी बैंक के पास जाएँगे, तो आपको सबसे पहले वो यही लेटर माँगेंगे, अलॉटमेंट लेटर। यानी कि आपका जो लॉटरी है, लॉटरी में आपका नाम आ चुका है, आपको जो है आवास के लिए चयनित किया गया है। अब जो है आपको बैंक से लोन चाहिए, तो आपको ये अलॉटमेंट लेटर जाके बैंक के पास जमा करना होगा, यानी उनको दिखाना होगा कि हमारे पास ये अलॉटमेंट लेटर है, अब हमें लोन की आवश्यकता है। साथियों, किसी भी बैंक से जो लोन की जो प्रक्रिया है, जब वो आप शुरू करते हैं, तो बैंक सबसे पहले आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी जानकारी करता है और ख़ास तौर पर जो आपका सिविल स्कोर है, जो आपका सिविल स्कोर डिपेंड करेगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि आप को पता भी होगा कि जो सिविल स्कोर है वो अगर 700 से ज़्यादा होता है, तब तो आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसमें भी अगर आपको ये देखना होगा कि जो सिविल स्कोर है 775 या 800 या इससे ऊपर का है, तो आपको न्यूनतम जो ब्याज दर है, यानी उस पे भी लोन मिल सकता है। वर्तमान में अगर बात करें कि जो ब्याज दरें हैं हमारी जो वर्तमान में बैंकिंग की, वो 7.35 से 9.5 तक हैं। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी व्यक्ति के सिविल स्कोर पर। किसी व्यक्ति का सिविल स्कोर अच्छा है, तो उसको सबसे न्यूनतम ब्याज दर पे लोन मिल जाएगा। अगर सिविल स्कोर कुछ गड़बड़ है, तो उसको लोन में जो ब्याज दर हैं, वो अधिक मिलेंगी। तो ये जो डिपेंड करता है, ये व्यक्ति के जो सिविल स्कोर है, उस पर निर्भर करता है। अब यहीं आगे बात करें कि बैंक कितना लोन देते हैं। जो होम लोन की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो जो कुल देय धनराशि होती है, उसका 90% तक बैंक लोन दे देते हैं। ये भी आधारित है आपके सिविल स्कोर पे। अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर है, तो बैंक 90% यानी कुल राशि जो है, उसका 90% तक आपको लोन कर सकती है। क्योंकि साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी आवासीय योजना है, उन पे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ साधारण तौर पर, ताकि आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि कितने लोन तक आपको मिल सकता है, कितनी मासिक किस्त तक आपको लोन मिल सकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको ज़रूर समझा दूँगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इस पे लोन लेंगे, तो कितने तक आपकी मासिक किस्त बन सकती है। तो इसको हम जानने के लिए हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सबसे पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के बारे में आपको बताते हैं कि अगर मान लेते हैं इसमें आप किसी का व्यक्ति का चयन हो जाता है और उसका लॉटरी में नाम आ जाता है और वो एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और उसकी जो सिविल स्कोर है वो भी ठीक-ठाक है और यानी कि अच्छा सिविल स्कोर है और
इस ऐसे व्यक्ति का हम उदाहरण लेके चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो आवासीय योजना है, जैसा कि बुकलेट में दर्ज है कि जो आवास की जो कीमत है वो 10,70,000 रुपए है, और जब आप इसके 53,500 रुपए पंजीकरण में पहले ही दे चुके होंगे, यानी कि अगर इसमें से 53,500 रुपए जब घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, तो 10,16,500 रुपए शेष बचता है। यानी कि इतनी राशि पर अब आपको 90% तक बैंक लोन दे सकते हैं। यानी कि इसका 90% कितना होता है? 9,14,850 रुपए। ये स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। इतना रुपए हो रहा है इसका 90%। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और उसको 15 साल के लिए लोन इसको कराता है, और उसका जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा ठीक-ठाक है, इसलिए उसकी मान लेते हैं उसकी जो ब्याज दर है उसको 7.5% पे लोन मिल जा रहा है। यानी कि उसका सिविल स्कोर बेहतर है, और इसलिए उसका जो बैंक का जो ऋण है यानी ब्याज दर है वो 7.5 है। अगर उसको 7.5 परसेंट ब्याज दर पर लोन मिल जाता है, तो उसकी अगर 15 साल के लिए ये जो शेष धनराशि बची है, 15 साल के लिए लोन करवाता है, तो उसकी मासिक जो किस्त आएगी वो 8,481 रुपए आएगी। इसके अप्रॉक्स आएगी, यानी कि लगभग 8,481 रुपए प्रति महीना उसको किस्त के रूप में देना होगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। अगर सिविल स्कोर बेहतर है, और तो आपको 7.35 से लेकर, मैंने पहले बताया 7.35 से लेकर 9.5 के बीच में मिलता है। यानी कि कोई बहुत ही अच्छा अगर सिविल स्कोर है तो 7.35 भी मिल सकता है, यानी कि जब इसमें जो मासिक किस्त है वो और भी कम हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल सिविल स्कोर पर डिपेंड है। अब इसमें एक और बात बता देता हूँ कि अगर ये तो मैंने उदाहरण आपको दिया है 15 साल के लिए, अगर आप समय बढ़ाएँगे, इसको 20 साल तक ले जाएँगे या 25 साल तक ले जाएँगे, तो इसकी किस्त और कम हो जाएगी। और इसमें दूसरी बात आपको बताता हूँ कि अगर आप समय को घटाएँगे, तो इसकी जो मासिक किस्त है, वो बढ़ भी सकती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके व्यवहार पर। ये बिल्कुल वास्तविक नहीं है, ये किसी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है कि अगर बिल्कुल साधारण व्यक्ति है और उसका सिविल स्कोर अच्छा है, तो ही आपको ये ब्याज दर आपको मिलेगी। अब साथियों बात कर लेते हैं जो दूसरी योजना है अटल नगर आवासीय योजना। इसमें अगर यही सेम व्यक्ति होता है और उसकी जो सिविल स्कोर होता है वो ठीक-ठाक होता है, और सेम टाइम के लिए सेम उसकी जो इनकम सोर्स है वो ठीक है, तो उसको कितना महीने में किस्त देनी पड़ेगी, एक उदाहरण के तौर पर इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। साथियों बुकलेट में जो 1 बीएचके का जो फ्लैट है अटल नगर आवासीय योजना में, वो 9,84,430 रुपए है, और पंजीकरण के समय आपको 49,222 रुपए जमा करने हैं। यानी कि जो पंजीकरण के समय आप 49,222 रुपए जमा कर देंगे, तो जो इसमें से माइनस कर देंगे कुल राशि से, तो उसको घटा के बचेगा 9,35,208 रुपए। यानी कि इसका जो है आपको 90% आपको बैंक लोन कर सकता है। इसका 90% होता है 8,41,687 रुपए। अगर मान लेते हैं इस धनराशि को आप 15 साल के लिए लोन पे लेते हैं, और सेम सेम कंडीशन रहती है जैसे मैंने आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बताया, तो इसमें जो मासिक किस्त हो सकती है 15 साल के लिए 7,803 रुपए अप्रॉक्स, यानी कि इसके लगभग आपके ये किस्त आ सकती है। इसमें भी दोस्तों वही कंडीशन है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में मैंने आपको बताया। व्यक्ति का सिविल स्कोर अच्छा है, उसकी जो आय का जो साधन है वो निश्चित है, और बैंक को आप ये इंश्योर कर पाए हैं कि जो मेरी निश्चित आय है ये परमानेंट है, किस्त देने में व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दोनों योजनाओं के एक उदाहरण के तौर पर किस मासिक किस्त कितनी बनेगी ये मैंने आपको बताया है। अब अंत में बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से बैंक आपको लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में जितने भी सरकारी बैंक हैं, और दोनों ही बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। बस डिपेंड करता है व्यक्ति का जो सिविल स्कोर है, और उसकी जो उसकी जो आय का साधन है वो कैसा है। तो ये निर्भर करता है पर्सन टू पर्सन व्यक्ति पर कि कैसा उसका सिविल स्कोर है। साथियों ज़मीन से जुड़ी हुई और ख़ासकर सरकारी ज़मीन की जो आवासीय योजना है, फाइनेंस से जुड़ी हुई, लोन से जुड़ी हुई, और लेखपाल सेवा से जुड़ी हुई ऐसी प्रकार की जो वीडियोज़ मैं बना के लाता रहता हूँ। तो आप अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई सवाल बचा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो में देखते होंगे कि आप जो भी प्रश्न करते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको जवाब देने के लिए,
और आपके अगर कोई विशेष प्रश्न है तो हर संडे को मैं लाइव आता हूं और आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देता हूं। तो चैनल से जुड़ जाइए एक बहुत अच्छी जानकारी के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।